दोस्तों, आज हम पर्यावरण कानून के दो महत्वपूर्ण सिद्धांतों के बारे में बहुत आसान भाषा में बात करेंगे। प्रदूषक भुगतान का सिद्धांत और लोक न्याय का सिद्धांत, पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन। ये दोनों सिद्धांत भारत के सुप्रीम कोर्ट और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी के फैसलों से मजबूत हुए। जान लेते हैं कि इस वीडियो में क्या क्या जानेंगे। तो हम इन दोनों सिद्धांतों को सरल भाषा में उदाहरणों के साथ, प्रमुख वादों और हाल के निर्णयों के साथ जानेंगे। तो जान लेते हैं प्रदूषक भुगतान का सिद्धांत। जो व्यक्ति या कंपनी पर्यावरण को प्रदूषित करती है, वही उसकी सफाई का खर्च, नुकसान की भरपाई और पर्यावरण को पहले जैसे बनाने का खर्च वहन करेगी। सरकार या आम जनता का पैसा नहीं लगेगा। यानी यह सिद्धांत कहता है कि प्रदूषण करो तो भुगतान भी करो। यह सिर्फ सजा नहीं है, बल्कि पर्यावरण को ठीक करने की जिम्मेदारी भी है। इसमें पीड़ित लोगों को मुआवजा और पर्यावरण की बहाली दोनों शामिल हैं। यानी कि जिस व्यक्ति, यानी कि अगर कोई कंपनी है, अगर वो नदी को गंदा करती है अपने कंपनी के केमिकल के जो भी कचरे निकालते हैं उसके थ्रू, तो फिर वो उसे ठीक भी करेगी, यानी कि उसे स्वच्छ भी करेगी और फिर उसका मुआवजा भी भरेगी। जान लेते हैं कि यह सिद्धांत कहाँ से आया। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 1972 के स्टॉकहोम सम्मेलन और 1952 के रियो घोषणा से भारत में सुप्रीम कोर्ट ने इसे पर्यावरण कानून का अभिन्न अंग बनाया। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 की धारा 20 में भी इसे स्पष्ट रूप से लागू करने का प्रावधान है। सतत विकास, एहतियाती का सिद्धांत और प्रदूषक भुगतान सिद्धांत शामिल हैं इसमें। जान लेते हैं प्रमुख वादों के बारे में। इंडियन काउंसिल फॉर एनवायरो लीगल एक्शन बनाम भारत संघ 1996। बिछड़ी केस, जिस इस केस का नाम है। राजस्थान के बिछड़ी गांव में केमिकल फैक्ट्रियों ने जमीन और पानी को जहरीला बना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रदूषक कंपनियां खुद सफाई और बहाली का खर्च उठाएं। यह भारत में इस सिद्धांत का पहला बड़ा केस था और यह लागू किया गया इस केस में इस सिद्धांत को। अगला मामला हुआ वेल्लोर सिटीजन्स वेलफेयर फोरम बनाम भारत संघ 1996। तमिलनाडु के वेलफोर में टैनरीज चमड़े की फैक्ट्रियों ने नदियों को प्रदूषित किया। कोर्ट ने अपने आदेश जारी करते हुए कहा कि प्रदूषक भुगतान और एहतियाती सिद्धांत दोनों को भारतीय कानून का हिस्सा घोषित किया और टैनरीज को मुआवजा और सफाई का आदेश दिया। इसी तरह हमारा अगला मामला MC मेहता बनाम भारत संघ ताज ट्रेपजियम केस जो 1996 का है। ताजमहल के आसपास के उद्योगों में प्रदूषण हो रहा था। कोर्ट ने उद्योगों को साफ ईंधन अपनाने या शिफ्ट करने को कहा और प्रदूषक भुगतान सिद्धांत को इस मामले में फिर से दोहराया। जान लेते हैं हाल ही के निर्णयों के बारे में। तो 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी बनाम लोधी प्रॉपर्टी मामले में कहा कि प्रदूषक नियंत्रण बोर्ड न सिर्फ नुकसान होने के बाद बल्कि संभावित नुकसान से पहले भी मुआवजा या बैंक गारंटी ले सकते हैं। प्रदूषक भुगतान सिद्धांत संभावित क्षति पर भी लागू होते हैं। इसी तरह 2025 में वेल्लोर टैनी प्रदूषण से जुड़े मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने फिर से प्रदूषक भुगतान सिद्धांत को मजबूत किया और व्यापक मुआवजा तथा बहाली का आदेश दिया। कई मामलों में जैसे कि स्टरलाइट, LG पॉलीमर्स आदि भारी मुआवजा और बहाली का खर्च प्रदूषकों पर टाला गया। ये सभी करने का एक ही पर्पस थे, ताकि हमारा पर्यावरण सुरक्षित रह सके। अगर हम इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो मान लो कोई फैक्ट्री नदी में गंदा पानी छोड़ रही है, तो फैक्ट्री वालों को नदी साफ करने, मछलियों की मौत का मुआवजा और आसपास के लोगों के स्वास्थ्य का खर्चा खुद देना पड़ेगा। सरकार का टैक्स नहीं लगेगा। यानी कि सरकार अपने पैसे से उस नदी को साफ नहीं करेगी और ना ही लोगों की इलाज कराएगी, बल्कि वो कंपनी, जिस कंपनी के कारण वो हुआ है, वो उसका खर्चा उठाएगा। दूसरा सिद्धांत है लोक न्याय का सिद्धांत, पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन। जान लेते हैं कि ये क्या है।
तो हवा, पानी, नदी, जंगल, झील, समुद्र जैसे प्राकृतिक संसाधन सबके हैं। सरकार इनकी दृष्टि न्यासी नहीं है, यानी कि ये केवल सरकार का नहीं है, भारत में रहने वाले 150 करोड़ जनता का है। ये निजी व्यक्ति या कंपनी के नहीं हो सकते। सरकार इन्हें जनता के हित में सुरक्षित रखेगी, बेचेगी या नष्ट नहीं करेगी। यह रोमन कानून से आया, अंग्रेजी कॉमन लॉ में विकसित हुआ और भारत में सुप्रीम कोर्ट ने अपनाया। संविधान के अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार, स्वस्थ पर्यावरण शामिल है इसमें। अनुच्छेद 48 का ए राज्य का कर्तव्य और 51 का ए के क्लॉज सी नागरिकों का कर्तव्य से जुड़ा है। जान लेते हैं इसके प्रमुख वादों के बारे में। MC मेहता बनाम कमलनाथ, जो 1997 का केस है। स्पेन मोटल केस, हिमाचल प्रदेश में 20 नदी के किनारे जंगल की जमीन निजी मोटल के लिए लीज पर दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, प्राकृतिक संसाधन जनता के ट्रस्ट में है, सरकार इन्हें निजी फायदे के लिए नहीं दे सकती। मोटल हटाया गया और प्रदूषक भुगतान भी लागू किया गया, यानी कि उस कंपनी की वजह से जो भी वहाँ नुकसान हुआ उस कंपनी को भरपाई करने के लिए बोला गया। ऐसे ही MI बिल्डर्स बनाम राधे श्याम साहू, जो 1999 का केस है। लखनऊ में पब्लिक पार्क पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाने की अनुमति दी गई थी। कोर्ट ने रोक लगाई और पार्क जनता का संसाधन है, निजी निर्माण का नहीं, इसमें ये आदेश जारी किया। इसी तरह अन्य मामले जैसे कि झीलों, तटीय क्षेत्रों, जंगलों, TN गोवर्धन केस में बार बार इस सिद्धांत को लागू किया गया। जान लेते हैं हाल ही के निर्णयों के बारे में। स्वच्छ एसोसिएशन नागपुर बनाम महाराष्ट्र राज्य 2025 का मामला है ये। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोक न्यास का सिद्धांत कृत्रिम यानी मैन मेड जल निकायों पर भी लागू होता है, यानी कि हमने अगर कोई किसी नदी किसी तालाब का निर्माण करा है तो ये सिद्धांत उस पर भी लागू होता है। कोई कंपनी आके उसे गंदा नहीं कर सकती या अपने फ़ायदे के लिए उसे यूज़ नहीं कर सकती। जैसे कि नागपुर की फुटाला झील भले ही मानव निर्मित हो, लेकिन प्राकृतिक संसाधनों से बनी हो तो सुरक्षा जरूरी है। अस्थायी निर्माण पर रोक और पर्यावरण सुरक्षा के इस मामले में निर्देश दिए। 2025 में भूमि आवंटन के मामले में जैसे कमला नेहरू मेमोरियल ट्रस्ट केस, कोर्ट ने सार्वजनिक संसाधनों में पारदर्शिता और जनता हित में आवंटन पर जोर दिया। अगर हम इसे आसान भाषा में समझें तो नदी या झील किसी भी निजी संपत्ति नहीं है, सरकार उसे बेच या प्रदूषित नहीं कर सकती। अगर कोई कंपनी नदी का रास्ता बदलकर अपना होटल बना ले तो कोर्ट उसे हटा देगा, क्योंकि नदी सबकी है, न कि किसी एक पर्सन की या फिर गवर्नमेंट की। सिद्धांतों के संबंध और महत्व के बारे में, ये दोनों अक्सर साथ साथ लागू होते हैं। जैसे कि प्रदूषक भुगतान सिद्धांत, नुकसान हुआ तो भुगतान करो, यानी कि अगर कोई व्यक्ति, कोई कंपनी अगर किसी नदी में कचरा छोड़ती है तो अगर वो गंदा होता है, उससे मछलियाँ मरती हैं, तो वो भुगतान कंपनी करेगी। और लोक न्यास का सिद्धांत यानी संसाधनों को पहले से बचाओ, निजी हाथों में मत दो, यानी कि अगर लगता है कि ये कंपनी इस नदी में कचरा छोड़ सकती है, केमिकल छोड़ सकती है, तो पहले ही उस पर रोक लगाना है। दोनों सतत विकास और एहतियाती सिद्धांत के साथ काम करते हैं। इनसे पर्यावरण संरक्षण मजबूत हुआ, उद्योगों पर जवाबदेही बढ़ी और आम लोगों को स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार मिला है। अगर हम इन पूरा का निष्कर्ष समझें तो पर्यावरण हम सबका है। प्रदूषक भुगतान सिद्धांत कहता है कि गंदगी करो तो साफ भी करो। लोक न्यास का सिद्धांत कहता है कि नदी जंगल सबके हैं, कोई अकेले का नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले ने इन्हें मजबूत बनाया और हमें भी जागरूक रहना चाहिए। अगर आपको यह समझ आया तो लाइक, शेयर और कमेंट में बताएं कि अगले वीडियो में और पर्यावरण कानून पर बात करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।